फ्लाइट पकड़कर गांव से अमेरिका पहुंची सुनंदा देवी अपनी बहू बेटे के घर के दरवाजे की घंटी बजाई और सामने बहू को देखकर फूले नहीं समा रही थी कि तभी बहू बोली, मम्मी जी, अच्छा हुआ आज आप आ गई। चलो अब आ गई हैं तो फटाफट से काम पर लग जाइए और देख लीजिए किचन में क्या क्या और कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि अगले महीने ही मेरी डिलीवरी होने वाली है और आप सब चीज़ जान लेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। सुनंदा देवी आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तो बहू के घर में कदम रखा भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं धुले, स्नान भी नहीं किया और बहू हुक्म चलाने लगी कि काम पर लग जाओ। मुझसे यह भी नहीं पूछा कि माँ जी कैसी हो, आपका तबीयत ठीक है या नहीं, एक कप चाय भी नहीं पूछा और कह रही है कि काम पर लग जाओ। मुझे गांव से विदेश सिर्फ काम करने के लिए ही बुलवाया है क्या? अरे कैसी बहू है, इसे कुछ अकल है कि नहीं? सुनंदा देवी जी बहू से तो कुछ नहीं बोली और तुरंत हाथ मुंह धोकर किचन में गई और सबके लिए खाना बनाया। जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया तो पूरी और आलू की सब्जी बनाकर ले आई और अपनी बहू को खाने को देती है तो बहू खाना उनके मुंह पर फेंकते हुए कहती है कि माँ जी, आपको अकल नहीं है, इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो मेरे होने वाले बच्चे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आपको इतना समझ नहीं आता? ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई, आप तो गांव से आई हो। गांव के लोगों को तो कोई अकल नाम की चीज़ ही नहीं होती, बस तला हुआ खाना खाने में ही आगे होते हैं, कोई हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बहू, मुझे तो तुमने बताया नहीं कि मैं क्या बनाऊं। सुनंदा देवी जी रोते हुए सब खाना उठाने लगी। माँ जी, जो कुछ ढंग का खाना बना कर लाओ। देखो वहाँ पर सारी वेजिटेबल्स पड़ी है, सबको उबाल कर सूप बना कर ले आओ। मैं सुबह सुबह सूप जूस पीती हूँ और यह खाना तुम खा लेना, फेंकना नहीं, क्योंकि खाना बर्बाद होगा तो पैसे भी मेरे ही जाएंगे, आपका तो पर्स खाली ही होगा। सुनंदा देवी जी को घर में एक दिन भी नहीं हुआ और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय करवट लेता गया और सुनंदा देवी जी से अपना नसीब समझ बैठी, क्योंकि उन्हें लगा गांव में ही वह रहेगी तो किसके पास, क्योंकि उनके पति तो उनको अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बेटे भी पढ़ लिख कर विदेश में अच्छी नौकरी लग गई तो शादी करके वहीं बस गया। एक दिन सुनंदा देवी बैठकर हॉल में टीवी देख रही थी। हालांकि विदेश में ज़्यादा इंडियन चैनल आते नहीं थे, लेकिन एक इंडियन चैनल था जो उन्हें बहुत पसंद था। वह उसे ही देखकर अपना मन बहला लेती थी, क्योंकि बेटे बहू तो बस अपना ही लाइफ में मस्त रहते थे, उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था। तभी बहू जानबूझकर अपने पति आनंद के सामने झाड़ू उठाते हुए हॉल में लगाने लगी तो आनंद बोला, डार्लिंग, यह तुम क्या कर रही हो? तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, इसीलिए तो मैं माँ को मेड बनाकर गांव से यहाँ लाया हूँ ताकि वह तुम्हारा ध्यान रख सके, और तुम झाड़ू लगा रही हो। बैठो सोफे पर और आराम से काजू किशमिश खाओ। माँ, तुम काम पर लग जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम मुझसे झाड़ू लगवा रही हो। वह झाड़ू नहीं लगाएगी, झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा। सुनंदा देवी जी अपने बेटे का मुंह देखते रह गई कि बीबी का दर्द दिखाई देता है और माँ थोड़ा सा बैठी तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। बीबी के सामने यह मुझ पर हुक्म चला रहा है कि मैं झाड़ू लगाऊं। कभी हमने भी तो गांव में अपने सास ससुर की सेवा की, पर कभी भी गोविंद जी मुझे नहीं बोले कि मेरी माँ से काम करवाओ और तुम आराम करो। वह मन ही मन सोचने लगती है कि बाहरे बेटा, विदेश क्या आया कि विदेश की आओ हवा लग गई, उसी के रंग में ढल गया, अपनी संस्कार सभ्यता सबको बेच खाया। ऐसे ही दिन बीत गए और बहू के डिलीवरी का समय आ गया। आजकल सुनंदा देवी बहुत खुश थी कि उनके घर एक नन्हे से पोते ने जन्म लिया है। वह अपने दिन को याद करने लगी
कि जब मेरा बेटा हुआ था तो सब कितनी बधाई दे रहे थे, लड्डू बंटवा रहे थे कि सुनंदा देवी गोविंद जी के घर बेटे ने जन्म लिया है और आज मेरा बेटा भी बाप बन गया। सच कहते हैं लोग, समय बीतते देर नहीं लगती। सुनंदा देवी बेटे से बोलता है कि बेटा बधाई हो, तू भी बाप बन गया है। अब तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और बहू को आशीर्वाद देती है। अब बहू को तो बस बहाना मिल गया अपने बेटे का देखभाल कराने का। थोड़ा बहुत जो पहले हाथ चलाती थी वह भी जी चुराने लगी। घर का सारा बोझ अब सुनंदा देवी जी पर आ गया। पर सुनंदा देवी जी अपने पोते को देखकर बड़ी खुशी से सारा काम कर दिया करती, मुँह से एक शब्द नहीं निकालती। बहू भी खूब फायदा उठाती है, उनसे पोते का सूसू पोटी साफ करवाती। धीरे धीरे पोता 3 साल का हो गया और बहू की आंखों में सुनंदा देवी जी अब चुभने लगी थी। उसे अब सुनंदा देवी जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका काम खत्म हो चुका था। सुनंदा देवी उसे बोझ लगने लगी क्योंकि सुनंदा देवी जी की हालत नाजुक चलने लगी थी। एक दिन सुबह सवेरे 4 बजे बहू सेजल आवाज़ लगाती है कि बुढ़िया कहाँ मर गई, कब से बुला रही हूँ, अभी तक नहीं आई। धरती निगल गई कि आसमान खा गया। सुनंदा देवी जी सो रही थी क्योंकि शरीर के दर्द के कारण वह रात को 2 बजे ही सोई थी, इसीलिए 2 घंटे के बाद उठना थोड़ा उनको मुश्किल लग रहा था। उन्हें कमर दर्द हो रहा था। वह बेड से उठना तो चाहती थी पर उठ नहीं पा रही थी और उधर सेजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हाथ में दूध का बोतल लिए हुए खड़ी थी। तभी सुनंदा जी अंदर जाती है। क्या हुआ बहू? सेजल ने आओ देखा न ताओ उन्हें सर पर बोतल दे मारती है। बोतल से सर पर खूब चोट लग जाती है कि उनके चीख निकल जाती है और वह जमीन पर धम से गिर जाती है। अभी तो तेरी सिर्फ सर तोड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान करेगी तो तेरी टांग भी तोड़ दूंगी। एक बार में आती नहीं है, 10 मिनट से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं और तू अभी तक खटिया पर कमर तोड़ रही है। मुझे इतना सुबह उठने की आदत नहीं है कि मैं उठूं और बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाऊं। देख बच्चे का दूध बोतल में बदबू मार रहा है, दूसरा दूध बोतल लाकर देना, सेजल ने चिल्लाते हुए कहा। सुनंदा देवी जी दीवार के सहारे लेकर धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश करती है। सेजल बोलती है कि अब जल्दी उठती है कि 4 आदमी भेजूं तेरी अर्थी उठाने के लिए। सुनंदा देवी जी किचन में जाकर खूब रोने लगती है, झरझर आंसू बहाने लगती है। आंसू पोंछते पोंछते उनकी साड़ी के पल्लू भीग जाते हैं, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जानबूझकर बुढ़िया आने में इतना देर करती है ताकि मैं अपना काम खुद ही कर लूं। सब समझती हूँ, सेजल अपने में बड़बड़ा रही थी। अरे डार्लिंग, सुबह के 4 बज रहे हैं, किस पर बरस रही है और मेरी नींद खराब कर रही है। आपको तो सोने की पड़ी है और इधर आपकी बूढ़ी माँ मेरा सर दर्द बनती जा रही है। इनको 10 बार आवाज़ लगाया तब जाकर एक बार सुनती है। मेरा बच्चा भूख से छटपटा रहा है और उनसे दूध मांगने के लिए 10 बार आवाज़ लगाई हूँ तब आई है। सेजल ने आनंद से कहा, अरे माँ तो बुढ़ापे में सठिया गई है, अब मुझे सोने दे शांति से, सुबह बात करता हूँ। सुनंदा जी रोती बिलखती किचन में जाती है और उधर सेजल सोचती है कि अब उनसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब यह बुढ़िया कोई काम की नहीं रही। सुबह चाय नाश्ता होने के बाद आनंद माँ के कमरे में गया। माँ से कुछ बोलता उससे पहले सुनंदा जी बोल पड़ी, बेटा अब मैं किसी काम की नहीं रही, तो ऐसा कर मुझे भारत छोड़ दे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। चल मुझे डॉक्टर को दिखा दे, मेरा इलाज करा दे, मेरी पूरे शरीर में क्यों दर्द रहता है। तभी सेजल पीछे से बड़बड़ाती हुई आई, माँ जी क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, और बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो शरीर में लगा ही रहता है। थोड़ा अदरक वाली चाय पी लो, शरीर के सारे दर्द फूर हो जाएगा। क्यों इतना पैसे बर्बाद करने।
पैसे की बात आई तो आनंद भी अपना मुंह खोल पड़ा। माँ, आपको क्या लगता है, क्या भारत जाने का टिकट सस्ता होता है? क्या मुझे गड़ा हुआ धन मिला है? अरे आपसे महंगे तो टिकट हो गए हैं। टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मेरी भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। एक छोटा बच्चा है, खर्च बढ़ गए हैं और आपको अपनी पड़ी रहती है। अपने बेटे बहू की इतनी तीखी बातें सुनकर सुनंदा देवी जी की आंखें भर आई और वह खुद को बड़ा लाचार समझ रही थी। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी कि वह क्यों भारत छोड़कर विदेश आई। उन्हें लगा बहू तो पराई है, पर बेटा तो अपना खून है। वह इतना मुझे कैसे बोल सकता है? क्या वह मेरा प्यार, ममता सब कुछ भूल गया? सुनंदा देवी ने कहा कि बेटा, ऐसा कौन सा खजाना मैं तुमसे मांग लिया कि तू इतना झल्ला बैठा? आनंद बोला, मेरे सर पर पत्थर पड़ गई थी जो मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने सर पर उठा कर ले आया। इतना सुनकर सुनंदा देवी जी का दिल बैठ गया और वह धम से जमीन पर गिर पड़ी और उस दिन को कोसने लगी जब उनका बेटा भारत आकर उन्हें विदेश ले आया। वह अतीत के यादों में खोती चली गई। जब उनके पति गोविंद जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो बार बार अपने बेटे को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, पर बेटा था कि अपनी ही दुनिया में खोया था। उनके पिता मरे या जिए इस बात का कोई परवाह नहीं था। बहू ने फ़ोन पर कहा कि माँ जी अभी पिताजी को देखने आएंगे तो एक बार पहले देखने आना पड़ेगा और एक बार मरने के बाद, तो इससे अच्छा है कि जब पिताजी भगवान को प्यारे हो जाएंगे तब आएंगे। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? बहू की बातें सुनकर तो सुनंदा देवी जी स्तब्ध रह गई। ऐसे ही कोई मुंह पर बोलता है क्या? हफ्ते भर बाद गोविंद जी बेटा के याद में तड़पते तड़पते परलोक सुधार गए। बेटा तू अकेले आया, बहू को फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं लाया। बेटा पिताजी का अंतिम संस्कार करके दूसरे दिन ही जाने लगा तो रिश्तेदार लोग कहने लगे कि तेरा भी तो बीत जाने दे, तब जाना बेटा। आनंद बोला, अब जो होना था जो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? अगर मैं रुक जाऊंगा तो क्या पिताजी वापस आ जाएंगे? आनंद की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सारे रिश्तेदार हैरान थे कि बेटा अपने पिता के लिए कैसे बोल सकता है। आनंद ने कहा, अगर आप लोग को यहाँ रहने का शौक़ है तो रहिए, पर मुझे तो अब जाना है क्योंकि मेरा भी काम धंधा है। इतना सुनकर बहुत से रिश्तेदारी तो चले गए, लेकिन अब उनके पीछे एक नौकरानी रह गई। उसके बाद सुनंदा देवी जी की दुनिया जैसे वीरान सी हो गई। हर समय उसको अकेलापन अखरता। रह रहकर गोविंद जी की बातें याद आती। वह गोविंद जी की तस्वीर से बातें करती। कोई किसी का साथ नहीं देता। हमारा बेटा भी अब हमारा नहीं रहा, वह तो अपनी पत्नी का हो गया है। आपके जाने के बाद यह खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इतना कहते कहते सुनंदा देवी जी सिसक सिसक कर रोने लगी। तब उनकी नौकरानी आरती ने उन्हें संभाला। अम्मा जी, अगर आप ऐसे ही दिल छोटा करेंगे, इतना रोएंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आरती, अब किसके लिए जीना? अम्मा जी, आप बहु देर से कुछ खाए नहीं हैं। चलिए मैं आपको खाना बना कर खिलाती हूँ। नहीं आरती, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाएगा। वह आरती से कहने लगी, हम कितने खुश थे जब हमारा बेटा भारत में पढ़कर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया था और वहीं पर अच्छी नौकरी करने लगा। बाद में अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वह सेटल हो गया। हमसे पूछा तक नहीं और इजाज़त भी नहीं ली कि इस लड़की से शादी करे या नहीं। फिर भी हम पति पत्नी बड़ा दिल रहकर उसे माफ़ कर दिया। जब उसके पिताजी गुजरे तो बेटे ने न जाने कितना बहाना बनाया कि मेरी मीटिंग है, मैं क्रियाक्रम करने नहीं आ सकता। फिर मैं भी कितनी मिन्नतें की, तब जाकर वह अमेरिका से भारत आया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो बच्चे माँ बाप को ही भूल जाए। रोते रोते उनकी आंखें भर आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सुनंदा देवी जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ, तो वापस भारत आ जाओ।
यहीं कुछ काम धंधा शुरू कर ले। मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, हमारा आना नामुमकिन है। माँ, तेरी बहू को इंडिया का रहन सहन नहीं अच्छा लगता है, और वहाँ तो गांव में तो लाइट भी नहीं रहती है। बेचारी घूट घूट के नहीं जी पाएगी। माँ, मुझे ही वहाँ का रहन सहन नहीं पसंद है। बहू तो विदेश में पली बढ़ी है, उसे क्या पसंद आएगा? ना उसे वहाँ का बोल चाल अच्छा लगता है और ना ही पहनावा। सुनंदा देवी जी समझ गई कि बेटे को विदेशी रंग चढ़ गया है। वह तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। अब वह मेरा बेटा नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने उसे बातचीत करना, फ़ोन करना सब बंद कर दिया और अपने उदास ज़िंदगी को जीने लगी। ऐसे ही दिन कटने लगी और एक दिन वह अपने गांव की पड़ोसन, जो उनकी अच्छी खासी सहेली थी, उनके घर अपना दुख बांटने को बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो सुनंदा देवी जी की सहेली ने दरवाज़ा खोला तो सामने आनंद को खड़ा देखा। वह तो चौंक गई। आनंद बेटा, तू यहाँ? आनंद का नाम सुनते ही सुनंदा देवी जी भी चौंक गई। अपने सारे शिकवे गिले भूलकर बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, तू आ गया। देख, मैं जानती थी तू ज़रूर आएगा मुझे लेने। देख कमला, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा, पर तू नहीं सुनती थी कि विदेश बेटा गया तो पराया हो गया। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है, पर मेरा बेटा कितना अच्छा है। देख कमला, यह सब कहते हुए एक बच्चे की तरह सुनंदा जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद देने लगी। आनंद बोला, माँ, मैं तुझे लेने आया हूँ और हमें जल्द से जल्द चलना होगा, पर उससे पहले अपने घर जमीन जायदाद को बेच देंगे कि मुझे यहाँ बार बार आना ना पड़े। और पता है, तू दादी बनने वाली है। तेरी बहू ने तो तुझे ज़रूर से ज़रूर बुलाया है कि बच्चे के समय में दादी का होना कितना ज़रूरी है, और तेरा पोता पोती के संग खेलने में दिन कैसे बीत जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। सुनंदा जी यह सब सुनकर तो चहक कर बोली, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बेटा, तुझे पहले बताना चाहिए था। मैं अपने बहू के लिए कुछ देसी लड्डू बना कर ले चलती हूँ। जब वह लड्डू खाएगी तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट होगा। माँ, अभी लड्डू छोड़ो और जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू करो, और मैं घर बेचने का इंतज़ाम करता हूँ। सब फाइनल करके चलेंगे। कमला जी यह सब सुन रही थी। उन्होंने सुनंदा जी को दूसरे कमरे में बुलाया और बोली, यह क्या कर रही है तू सुनंदा? तू तो बिल्कुल ही भोली है। देख, अभी इतनी हड़बड़ी में ज़मीन बेचेगी तो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, और आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए ऐसा मत कर। कमला जी के पति गोपाल जी भी सारी बात सुन चुके थे। उन्होंने भी राय दी कि सुनंदा देवी, मैं तो खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और जब कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। सुनंदा देवी को उनकी बातें ठीक लगी, और वह भी अपना घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर से उनकी पति की यादें जुड़ी हुई थी, और वह अपना घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। पर उन्होंने अपनी नौकरानी आरती की देखरेख में, जो कि उनकी बहुत वफादार थी, अपना घर छोड़कर अपने बेटे आनंद के साथ अमेरिका चली गई, और आज यह हालात हो गई। अपनी ज़िंदगी के साथ उन्हें समझौता करना पड़ा। विदेश में अपने बेटे बहू के साथ मन महसूस कर रहना पड़ रहा था। दिन रात बहू पर अत्याचार करती, कभी खाने को भी नहीं पूछती। पूरा दिन बहू उनको कोसती रहती, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हमारी छाती पर यह मूंग दल रही है। बूढ़ा तो खुद चला गया और बीमार बुढ़िया को मेरे सिर पर मढ़ कर चला गया कि मैं उनकी सेवा करूं। कुछ दिन बाद उनकी बहू सेजल ने कहा कि माँ जी, चलिए मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ, आप थोड़ा कमज़ोर भी लग रही है। बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर सुनंदा देवी जी थोड़ा अजीब लगा, पर उनको जाना भी मजबूरी था। वह उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। बेटा भी उनके साथ चला गया। माँ जी, अभी 12 बज रहे हैं और डॉक्टर के बैठने का समय 1 बजे है। हमारे पास 1 घंटे का समय है, तब तक हम लोग जूस पी लेते हैं।
लीजिए यह जूस पीजिए ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाए। बहू का यह रूप उन्हें थोड़ा खटक रहा था। जूस पीते ही सुनंदा देवी जी बेहोश हो गई और सेजल और आनंद उन्हें गाड़ी से धीरे से उतारकर एक पार्क में छोड़कर चले गए। पार्क में एक बेंच पर वह बेहोश पड़ी लेटी थी। तभी वहाँ एक गार्डनर आया। ओ माँ जी, इट इज़ इवनिंग, इट्स टाइम टू क्लोज द गार्डन। जैसे उस माली ने उस देह को झकझोड़ा, वह उठ गई, पर उसकी बात ना समझ पाई क्योंकि वह अंग्रेजी में बोल रहा था। सुनंदा देवी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने बेटे बहू को आसपास ना देखकर वह रोने लगी। सेजल आनंद कहकर इधर उधर पार्क में भाग रही थी, पर सेजल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी कि मैं तो गाड़ी में बैठकर जूस पी रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई। अंग्रेजी का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वह किसके साथ अपना दुखड़ा रोती और लोग उनको रोता देखे तो बस देखते ही रह जाते, और कोई रोकर समझाने की कोशिश भी करता तो उसे हिंदी समझ न आता। सुनंदा जी के पास पैसे भी नहीं थे। अगर वह किसी से मोबाइल लेकर अपने बेटे को फ़ोन करती तो कैसे करती। उन्हें तो अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। अब बहू की सब चाल समझ गई। क्यों आज बहू सुबह से ही उनसे मीठा मीठा बोल रही थी। उन्हें तो सुबह ही शंका हो गया था, पर इतना नीचे हरकत करेगी, उनके साथ करेगी, इनकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वह रोते रोते उस पार्क से निकल गई। रात हो रहा था। अब रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। उन्हें थोड़ा हिम्मत मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर से तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में उन्हें सामने से आने वाली गाड़ी साफ नज़र नहीं आ रही थी और वह उस गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पर झट से ब्रेक लगा दी, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकता था। एक भला आदमी उस गाड़ी के नीचे उतरा और देखा कि उनकी गाड़ी के नीचे एक बूढ़ी औरत जाकर बेहोश हो गई है। तो उन्हें वह अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर आया और होश आने पर बूढ़ी अम्मा को खाना पानी दिया और बोला कि अम्मा जी, व्हाट आर यू डूइंग इट नाइट ऑन द रोड। बूढ़ी अम्मा कुछ ना बोल पाई तो वह आदमी समझ गया कि यह अंग्रेजी नहीं समझ पाती, तो उसने हिंदी में कहा, क्योंकि उसे हिंदी का टूटा फूटा ज्ञान था। अम्मा, आप रात को सड़क पर क्या कर रही थी? आपका नाम क्या है? सुनंदा देवी जी बोली, मेरा नाम सुनंदा है। और आपका? मेरा नाम आज़ाद है। आप मेरी गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आप घबराइए मत, आप मुझे अपना पूरा किस्सा बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। अनजान देश में अम्मा जी किसी की हमदर्दी पाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। बेटा ठीक है अम्मा, कुछ पहले आप खा लीजिए। हाँ, बहुत कमज़ोर लग रही हैं। खाना खाने के बाद आज़ाद ने उनके हालात का कारण पूछा। अभी भी सुनंदा देवी जी रोए जा रही थी। आज़ाद ने उन्हें दिलासा दिया। सुनंदा देवी रो रो कर अपनी सारी आप बीती उनसे कह डाली। आज़ाद जब उनकी बातें सुन रहा था तो उनकी भी आंखें भर आई कि बेटे बहू ऐसा घिनौना काम करते हैं। आज़ाद बोला, धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर। वह भी अंदर से टूट चुका था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी और पुलिस आज़ाद के घर पहुंची और पुलिस बोले, माँ जी बुरा मत मानिएगा, ऐसे केस मेरे पास हमेशा आते हैं। लोग अपने माँ को विदेश लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और जब माँ बीमार हो जाती है उनका शरीर जवाब दे जाता है, दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है, तो वैसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए वह सड़कों पर उन्हें छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकालकर ऐसे ही फेंक देते हैं। पुलिस की बातें सुनकर सुनंदा देवी जी भौचक्की रह गई। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस सुनंदा देवी जी को लेकर उस अनजान जगह पर पहुंची जहां पर उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ा था, और साथ में आज़ाद भी उनके साथ गया हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और उन्होंने देखा उस सड़क के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनको जूस में कोई दवा मिलाकर पिला दिया, और बेहोश होने के बाद उनके बेटे ने धक्के मारकर गाड़ी से उतारा और पार्क में ले जाकर छोड़ दिया। जब कैमरे में सुनंदा देवी जी ने यह सीन देखा तो वह सन्न रह गई।
क्या बेटा, यह दिन दिखाने के लिए लोग पैदा करते हैं। एक मेरा बेटा है और एक मेरे भाई भाभी के भी बेटे बहू हैं, जो ऑफिस भी संभालती है और घर का काम भी, और बच्चे भी। उनकी सास तो बिस्तर पर पड़ी रहती है, उनकी भी सेवा करती है, कभी मुंह नहीं बनाती, अपने कर्तव्य निभाने से कभी पीछा नहीं हटती। और एक मेरी बहू है, जो मुझे मीठा बोलने के लिए भी कितनी अकड़ दिखाती है। मेरी ही किस्मत में ऐसी औलाद लिखी थी। खैर, अपने आप को समझाते हुए वह इन सबसे बाहर निकल आती है, और पुलिस ने तो उनके बेटे बहू का पता लगा लिया था। आज़ाद भी उनके बेटे को देखकर चौंक गया था। पुलिस ने उनके बेटे का पता तो लगा लिया था, पर सुनंदा देवी अब अपने बेटे का शकल नहीं देखना चाहती थी। उन्हें उनके शकल से भी घृणा होने लगी थी, और उन्होंने अपने बेटे के पास न जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे भारत जाना है, और अपनी सहेली कमला के घर फ़ोन लगाया, लेकिन उनकी सहेली का फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया और अपनी नौकरानी आरती को फ़ोन लगाया। आरती ने एक बार में ही फ़ोन उठा लिया। हेलो आरती बेटी, कैसी हो? मैं सुनंदा देवी बोल रही हूँ। आरती बिटिया, अम्मा जी आप कैसी हैं? और आप इतने दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया, कितने साल हो गए आपको देखे। आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? अम्मा जी, आरती के मुंह से इतना हमदर्दी सुनकर सुनंदा देवी जी की आंखें भर आई, और उन्होंने आरती के रुंधे गले में सारी बात कह डाली, और अपनी सहेली कमला से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा, और बोला अपने बेटे को भेज दे, मैं उनके साथ भारत आना चाहती हूँ। आरती ने कहा कि ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे को तुरंत भेजती हूँ। फ़ोन रखकर आई, बड़ी परेशान हो गई। मालकिन की बातें सुनकर आरती परेशान हो गई। क्या बेटे बहू इतने स्वार्थी होते हैं, जो अपने माँ बाप को उनके दुख तकलीफ़ में अकेले छोड़ देते हैं? यह सोचते सोचते उनकी आंखें भीग गई। आरती ने अपने बेटे की मदद से टिकट के पैसे का इंतज़ाम किया। पैसे जल्दी जल्दी जुटा गए, और वह अपने बेटे को सुनंदा देवी जी के लाने के लिए अमेरिका भेज देती है। अमित अमेरिका पहुंच गया, और सुनंदा देवी जी आज़ाद का धन्यवाद करती है कि बेटा, तुमने सगे बेटे से भी ज़्यादा साथ दिया है। उससे धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आई है। भारत पहुंचकर सुनंदा देवी जी अपनी नौकरानी आरती के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद वह अपनी सहेली कमला के घर पहुंची तो उन्हें बहुत झटका लगा, क्योंकि कमला देवी और गोपाल जी कब का परलोक सिधार चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों काल के गाल में समा गए। यह जानकर वह और दुखी हो गई। उन्हें लगा जब कमला और गोपाल जी दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो आरती ने पैसे के लिए किससे मदद मांगी? सुनंदा देवी जी आरती से पूछने लगी। रास्ते में आरती ने बताया कि मालकिन, आपने उस समय मेरी बहुत मदद की थी, जब मेरा शराबी पति मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था, और मेरा एक छोटा बच्चा था। अगर आप मेरा साथ ना देते तो आज मेरा बच्चा जिंदा ना होता। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। अगर मैं जान भी दे दूं तो भी वह कम है। मैंने अपना घर गिरवी रखकर आपका टिकट के पैसों का इंतज़ाम किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी मालकिन के काम आ सकी। सुनंदा देवी ने आरती को गले से लगा लिया, और उनकी आंखों में अश्रु धारा बहने के लिए धीरे धीरे सुनंदा देवी और कमज़ोर होती जा रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह बिस्तर पर ही पड़ गई थी। बिस्तर भी वह गंदा कर देती थी, पर आरती कभी भी घिन नहीं करती थी, और उनकी दिन रात सेवा करती रहती थी। उसकी सेवा से तो सुनंदा देवी जी बहुत खुश थी। बुढ़ापे के अंतिम दौर में सुनंदा देवी जी ने वकील को अपने घर बुलाकर अपने ज़मीन जायदाद का वसीयत बनवाया। फिर उनके प्राण शरीर से छूट चुके थे। उनके बेटे तक यह खबर पहुंच गया कि अब सुनंदा देवी जी नहीं है इस दुनिया में। खबर सुनकर दौड़े दौड़े घर आया कि चलो, बुढ़िया चली गई, उसकी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी से उसको निकाल दिया गया था।
और आनंद और सेजल के तो खाने के लाले पड़ गए थे। माँ की वसीयत मिलेगी तो वह फिर से अपना घर गृहस्थी बसा लेगा, गांव में ही रहकर अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। इधर तो खेल सारा पलट गया था। सुनंदा देवी जी की चिता जलने से पहले ही वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया और कहा कि मैं सुनंदा देवी जी अपने होशो हवास में अपना घर अपनी नौकरानी आरती के नाम करती हूँ और खेत जमीन जो भी कुछ मेरे पास है वह सब आरती का है। मेरे बेटे को मैं अपनी चिता जलने का हक भी उससे छीनती हूँ। आरती का बेटा है उसके योग्य। अपनी माँ की वसीयत पढ़कर तो बेटा बहू के सीने में सांप लौट गए, क्योंकि आज़ाद कोई और नहीं उसके कंपनी का बॉस था। जब सीसीटीवी कैमरा में आज़ाद ने आनंद को देखा तो वह अपने एम्प्लॉय को पहचान गया था और ऑफिस पहुंचते ही उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इधर आनंद दोनों तरह से मुश्किलों में पड़ गया था। बेटे बहुत पछता रहा था कि काश वह अपनी माँ के साथ ऐसा ना करता तो आज उनके साथ ज़मीन होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।